डेली सुबह 5 से 7-8 के बीच तक 2.5-3 घंटे उसका कार्यक्रम रहता है। गालियाँ देता है योगी को, मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को, यूपी चीफ मिनिस्टर को। मैं भी आ रहा था टहल कर गुलाबबाड़ी से, तो मुझे देखकर उसने टारगेट करते हुए अब शब्द बोलते हुए हमारे राज्य के मुखिया को, माननीय योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहा है, जाति सूचक गालियां। इसे बहुत लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने देखा है। यहाँ वो गाली देता चला रहा है। कोतवाली वहाँ रीडगंज चौराहे से अयोध्या नगर कोतवाली के बगल रहने वाला रईस मनिहार पिछले कई दिनों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को नाम लेकर के भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। आज प्रातः गुलाबबाड़ी के बगल धर्म सेना के संतोष दुबे जी गुजर रहे थे, तो उसी समय युवक उनको देखकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। यह गालियां बहुत भद्दी थी, जाति सूचक थी, जिसको लेकर श्री संतोष दुबे ने आज कोतवाली नगर में तहरीर दी। अयोध्या जैसे अति संवेदनशील, देश के सबसे संवेदनशील ज़िले में लगातार वो 15 दिनों से जो लोग गुलाबबाड़ी टहलने जाते हैं, रीडगंज चौराहे पर जो लोग जाते हैं, देखते हैं उसकी हरकतें। रईस नाम का है, वो मुस्लिम युवक है, यहीं का मनिहार है। वो डेली सुबह 5 से 7-8 के बीच तक 2.5-3 घंटे उसका कार्यक्रम रहता है। गालियाँ देता है योगी को, मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को, यूपी चीफ मिनिस्टर को। आज मैं भी आ रहा था टहल कर गुलाबबाड़ी से, तो मुझे देखकर उसने टारगेट करते हुए अब शब्द बोलते हुए हमारे राज्य के मुखिया को, माननीय योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहा है, जाति सूचक गालियां। इसे बहुत लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने देखा है। यहाँ वो गाली देता चला रहा है। कोतवाली वहाँ रीडगंज चौराहे से जो गुलाबबाड़ी की ओर जाने वाला मार्ग है, वहाँ से लेकर के और कोतवाली के गेट तक वो गालियाँ देता हुआ आया। मैंने इसकी सूचना, वहाँ तमाम हिंदुओं में इसको लेकर गुस्सा आया। हमने लोगों को रोका, कोई बात नहीं है, हम इसका जवाब देंगे, पुलिस को सूचना देते हैं, हम अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे तब तक जब तक कार्यवाही न हो जाए। कार्यवाही नहीं होगी तब ये विषय आएगा ना। तो हमने इंस्पेक्टर महोदय को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत सही बात कही कि बहुत अच्छा किया आपने, और मैं अभी कार्यवाही करता हूँ। तो उसी संबंध में हम ये तहरीर देने आए हैं। कार्यवाही होनी चाहिए ऐसे देशद्रोही तत्वों को और असामाजिक तत्वों को। बिल्कुल कोतवाली परिसर से बगल में रहता है वो। और अगर ये प्रश्न उठता है कि जो आदमी इस राज्य के मुख्यमंत्री को गालियां दे रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है, तो क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी गाली देगा? उनको तो नहीं देता है। क्यों? ये मुस्लिमों की विशेष खींच और चिढ़ है कि वो हिंदू नेताओं को गालियां देते हैं। तो मेरी अपेक्षा है, मेरी अपनी इस देश के प्रति जो संविधान की व्यवस्था है उसके अनुसार ऐसे तत्वों को जिन्हें जेल में होना चाहिए वो बाहर घूम रहे हैं। तो उसी की अपेक्षा में हम, उसी के सापेक्ष हम इंस्पेक्टर महोदय को पत्र देने आए थे। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं 2 दिन बाद एसएसपी महोदय को मिलूँगा। वहाँ भी कार्यवाही नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को स्वयं मैं मिलकर बताऊँगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अति संवेदनशील ज़िले में कोतवाली के बगल रहने वाला, जिसका परिवार आपराधिक पृष्ठभूमि का है, वो रोज़ यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को जाति सूचक गालियाँ और प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियाँ देकर कहता है, बर्दाश्त के बाहर है। ये उचित नहीं है और ये असंवैधानिक है। इस कृत्य को कतई किसी माप के बाहर मानते हुए यहाँ की पुलिस कार्यवाही करे। नहीं करेगी तो वो जाने, हमने अपना काम कर दिया है। आगे माननीय योगी जी आएंगे, अगले सप्ताह उनका कार्यक्रम है, उनसे इस बात को रखेंगे।